अली, आप क्या कहना उतार सकते चाहेंगे? हैं इस फिजिको वक्त क्या मार्केट। पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है उसका? देखिए, अभी एक तो चीज़ हमें ये समझनी की है कि एआई जो है, जो अभी एआई जिस शक्ल में हमारे तक एक्सेसिबल है, वो अभी एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एआई है। एंड गोल ये है कि वो इंसान की तरह सोच नहीं सकता उस तरह। वो स्पेसिफिक टास्क में बहुत अच्छा है, जिस तरह ये चैट जीपीटी हो गया, ये लैंग्वेज जनरेट करता है या तस्वीरें जनरेट करता है, डाली या और मॉडल्स जो हैं जो वीडियो जनरेट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं अपने स्पेसिफिक टास्क में। इवेंचुअली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम जाएंगे। अब कुछ कहते हैं कि हम शायद 100 साल लग जाए, कुछ कहते हैं शायद 40 साल लग जाएं, कुछ कहते हैं 10-20 साल में हो जाएगा, वो एक डिबेट है। बट इवेंचुअली हम ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमें मिलेगी जो जनरली बहुत सारे काम कर सकेगी। अभी इन द नियर टर्म हमें एआई की जो एप्लीकेशंस मिलेंगी, वो मिलेंगी ह्यूमन एबिलिटी को की मदद करना, ऑगमेंट करना, उसको बेहतर बनाना। जिस तरह आप डॉक्टर हैं, जिस तरह डॉक्टर उमर सैफ ने मेडिकल साइंस की बात की, अब एक एआई बना था जिसको आप किसी भी जिस्म पे तिल या दाने की तस्वीर देते हैं, तो वो आपको प्रिडिक्ट करता है कि किसमें कैंसर होने के चांस हैं या नहीं है, विद अ वेरी गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स की भी डायग्नोसिस हुई हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर नहीं है, और एआई ने कैंसर कहा, और जब स्क्रीनिंग हुई तो पता चला कि हाँ, ये कैंसरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई, लाखों करोड़ों तस्वीरें उसको फीड की गई, कैंसरस तिल किस तरह का होता है। तो जो बड़ी लीप आई है वो डेटा की मौजूदगी और उस कंप्यूटिंग पावर की आई है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो सकता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। अब इन द नियर टर्म हम ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन ये टूल है, ये एआई टूल है। अगर डॉक्टर उसे इस्तेमाल करेगा तो वो एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, आपके इलाज के लिए, आपके डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अगर बैड एक्टर्स उसको इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह रेडिकलाइजेशन की आप मिसाल ले लें, ये इस पे डिबेट होती है। पहले रेडिकलाइज़ करने के लिए सोशल मीडिया पे हमने देखा हमारे नौजवान रेडिकलाइज़ होते हैं, उनको इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जाता है। पहले कोई बंदा बैठ के उनको इंतहा पसंदी की तरफ मिसाल के तौर पे धकेलता था। तो अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि स्टेट्स या बैड एक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सोशल मीडिया के ज़रिए रेडिकलाइजेशन की तरफ लोगों को पुश करें, या पॉलिटिकल या इलेक्शन इंजीनियरिंग हो, या फिर पहले हम फेक न्यूज़ को पहचानते थे कि ये बड़ा गलत तरीके से ख़बर लिखी हुई है, ये तो होगी फेक, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसमें ग्रामर है। अब एआई के थ्रू अगर फेक न्यूज़ बनी हो तो उसको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये ह्यूमन एबिलिटी को ऑगमेंट कर रहा है। अब ह्यूमन एबिलिटी क्या अच्छी चीज़ करने के लिए या बुरी चीज़ करने के लिए? फिर इवेंचुअली जैसे एआई एडवांस होगा तो फिर उसके अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे। वो कौन सी जॉब्स रिप्लेस करता है, नहीं करता। पहले आप नहीं सोच सकते थे कि एक एआई पूरा आर्टिकल लिख देगा जो आप पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो अब एआई को भी यूज़ करती हैं पब्लिश करने के लिए। तो अब ये कैपेबिलिटीज साथ साथ बन रही हैं। सोशल मीडिया पे हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, हमारी प्रेफरेंसेस क्या थी, उस हिसाब से हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो भी एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो वो आर्टिकल लिखना शुरू कर दे और प्रोग्राम कंडक्ट करना, तो फिर तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये बिल्कुल ये कॉपी राइटिंग, उसके अलावा फैक्ट चेकिंग, रिसर्चिंग, ये तो सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो मेरे ख्याल है सबसे पहले इससे मुतासिर होंगे। आपको अब शायद रिसर्चर नहीं चाहिए, क्योंकि आप एआई को कह सकते हैं कि 20 किताबों की समरी मुझे दे दे और उसके अंदर से मुझे मेन आर्ग्यूमेंट निकाल दे, या इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के मुझे एक आर्टिकल लिख दे, और वो लिख देता है। अब स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट्स एआई से करा रहे हैं। अब वो तो एक छोटी सी मिसाल है, बट ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि कंप्यूटर 5 मिनट में 500 वर्ड का एसे आपको लिख के दे देगा।